रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में मुझे बहुत सा अर्सा हो गया काम करते हुए, लेकिन आज तक किसी भी बंदे ने ये आपको नहीं बताया कि किस जगह पे आपको किस जगह पे कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन सी इन्वेस्टमेंट पाए तकमील तक पहुंचेगी, कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट देगी या कौन सी इन्वेस्टमेंट आपकी लॉस में जाएगी। इन सब बातों का आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपना जाती तजर्बा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले आ जाती है लोकेशन। लोकेशन की बात कीजिए तो लोकेशन में सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि कोई भी सोसाइटी जिस जगह पे मौजूद है वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट कितनी दूर है। अगर आप सोसाइटी में आना चाहते हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट से आते आते आपको कितना टाइम लगेगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है कि उसके अंदर एमिनिटीज क्या क्या है। एमिनिटीज में आपने देखना है कि उसके अंदर स्कूलिंग का सिस्टम कैसा है, एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, जरूरियात जिंदगी की जो जो चीजें हैं वो उसमें मौजूद हैं या नहीं है। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे देखना है कि डेवलपर का बैकग्राउंड कैसा है। डेवलपर का बैकग्राउंड देखना इंतहाई जरूरी है। आपने ये चीज को मद्देनजर रख के किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने ये देखना है कि इस डेवलपर का माजी में जो प्रोजेक्ट था किस कहां तक उसका प्रॉफिट अर्न किया लोगों ने, ठीक है। ये लाजमी देख के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उस डेवलपर के साथ। इसमें दूसरी चीज ये भी आ जाती है कि उस डेवलपर ने जो माजी में अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें डेवलपमेंट चार्जेस कितने लगाए हैं, सड़कें कैसी हैं, रोड्स कैसी हैं, मेन बुलेवार्ड कुछ आता है या नहीं है उसका, और उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं इस तरह का रहन सहन है, और सारी चीज़ें आपने देख के इसके साथ इस डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। चौथे नंबर पे आ जाती है मास्टर प्लानिंग। मास्टर प्लानिंग इंतहाई ज़रूरी है अगर आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है और आप उसमें से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मास्टर प्लानिंग में क्या आ जाता है, मास्टर प्लानिंग में आ जाता है कि कुशादा रोड्स हों। मास्टर प्लानिंग में एक दूसरी चीज़ आ जाती है कि अंडरग्राउंड सीवरेज का सिस्टम मौजूद होना चाहिए। तीसरे नंबर पे मास्टर प्लानिंग में आ जाती है कि उसके अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। चौथे नंबर पे आ जाती है उसके अंदर पार्क्स होने चाहिए। पांचवें नंबर पे आ जाती है उसके अंदर हॉस्पिटल होने चाहिए, और छठे और सातवें नंबर पे उसके अंदर एजुकेशन का सिस्टम लाजमी होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर मास्टर प्लानिंग के साथ ही की जा सकती हैं किसी भी सोसाइटी में। अगर आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मास्टर प्लानिंग को खास तौर पे मद्देनजर रख के इन्वेस्टमेंट करनी है। पांचवी चीज़ पे आ जाती है फाइल और प्लॉट्स की स्टेज। फाइल और प्लॉट की स्टेज को आपने इंतहाई प्रोटोकॉल देना है, क्योंकि फाइल कभी माइनस में भी चली जाती है, कभी प्रॉफिट में भी चली जाती है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि लॉस में ही जाती है। लेकिन इसके बरक्स भी देखा जाए तो लोगों ने प्लॉट्स के निस्बत फाइलों में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आपको एक जाती मशवरा है कि उस लाइन में जितनी भी सोसाइटीज आ रही हैं आपने उसको सर्वे कर लेना है कि भाई इस सोसाइटी में अगर एक मिसाल है 50 लाख रुपए का प्लॉट है तो दूसरी सोसाइटी में 3 मरले का प्लॉट 50 लाख है या 60 लाख रुपए का है। अगर 50 लाख रुपए का ही मिल रहा है तो आपने ले लेना चुप करके। अगर 50 लाख से कम की मालियत किसी और सोसाइटी में उसी रोड पे मिल रही है, आपने इसका खास तौर पे ख्याल रखना है कि भाई वो 50 लाख का प्लॉट क्यों दे रहा है, क्या उसमें खास बात है, क्या प्लॉट में क्या सोना निकल आया कि जो 50 लाख का प्लॉट दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। छठे नंबर पे आ जाती है एनओसी और रजिस्ट्री। एनओसी का होना इंतहाई ज़रूरी है किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपने कहना है, आपने सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको कहना है कि भाई मुझे अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखा, अपनी एलडीए से तेरी सोसाइटी में अप्रूव है, टीएमए से अप्रूव है, आरडीए से अप्रूव है, या किसी भी किस्म के टीएमए या बल्दिया इदारे से अप्रूव होनी चाहिए सोसाइटी, नहीं तो कल को नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा। अगर एनओसी नहीं है तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि उससे कहना है कि मुझे रजिस्ट्री तुम दे रहे हो इसी जगह की जो मुझे सेल कर रहे हो। अगर रजिस्ट्री भी नहीं दे रहा तो हरगिज़ उसके साथ इन्वेस्टमेंट ना करना। छठे नंबर पे आ जाता है एजेंट। एजेंट्स के वाले से बात करने जा रहा हूँ। एजेंट वो होता है जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाता भी है और आपके प्रॉफिट को कम भी करता है। एजेंट एक ऐसा मुंतखब करें जो आपके साथ सिंसियर हो, आपके साथ ईमानदारी से चले, आपके पैसे को अपना पैसा समझ के किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाए। अगर आपका एजेंट अपने 2 लाख के लिए आपका 50 लाख रुपया लगा रहा है तो मेरी नज़र में वो एजेंट ही नहीं, वो फ्रॉडिया है। फ्रॉडिया बंदा है जो अपने 2 लाख के चक्कर में, अपने फ़ायदे के चक्कर में दूसरे का नुकसान कर रहा है। एक ऐसे एजेंट का इंतखाब करें जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान ना सोचे। आपने ये 6 से 7 पॉइंट सुन लिए होंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हुआ होगा सुन के। अपने जहन में ये पॉइंट्स बिठा के रखें ताकि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। अगर आप किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं। ओवरसीयर कंस्ट्रक्शन एंड एस्टेट के अलावा ओवरसीयर ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे 2 चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आप दोनों को सब्सक्राइब करके रखें, इंशाल्लाह आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। हमारी कंपनी अल रहमान डेवलपर्स के साथ काम कर रही है, अर्बन सिटी वालों के साथ काम कर रही है, अल रहमान डेवलपर्स के साथ काम कर रही है।
अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज ही दिए गए नंबर पर रब्ता करें। स्क्रीन के ऊपर आपको तीनों के पेमेंट्स प्लान शो हो रहे होंगे, जिसमें 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मौजूद हैं। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज ही मार्केट के बेस्ट रिबेट पे हमसे हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।